एक बहन यहाँ आई हुई है, माँ बेटी दोनों आई हुई है, जयपुर राजस्थान से। माँ या बेटी कोई हो तो हाँ हाँ बेटा खड़ा हो जाओ आप, इनको माइक देना। इनकी मम्मी का अनुभव आप माँ तो माँ भी खड़ी हो गई, कल नहीं खड़े हुए आप। कहाँ गए ये दोनों? सो रहे क्या मेरा वाला? हाँ बेटा तुम ही बोल दो, मम्मी उनकी पीछे खड़ी है। हाँ बोलो। हरिओम। वो राजस्थान से आए हैं। मेरी माँ 53 साल की है, पीछे वर्ष इनकी उम्र है। घर पे ये रोज इनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट में, और पूरे दिन में जब भी हम इनको पूछते मम्मी क्या ले रही हो दवाई, क्या ले रही हो दवाई, एक दिन में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मिला के कम से कम 25 गोलियां तो एक दिन में ये लेती हैं। रोज़ इनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। उठाते हैं बिस्तर से तो हम करवट भी हम दिलाते हैं, उठाते भी हमें, और बाथरूम तक भी हम छोड़ के आते हैं। बाथरूम कमरे के बगल में ही है, लगा हुआ है, बाथरूम तक भी हम छोड़ते हैं। इनके बाल चोटी कपड़े सब हमको करना पड़ता है। हाथ पैर भी काम नहीं करते, हाथ पैर कुछ काम नहीं करता। और यहाँ पर ना ये गोली ले रही हैं अच्छे से, ना कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लेके आए हैं हम। 25 चक्कर तो ये गुरुकुल से यहाँ तक लगा लेती हैं। यहाँ से भोजन पंडाल, कभी बाथरूम, कभी किधर। और मैं बोलती हूँ मम्मी अभी मत जाओ, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम जयपुर से आए हैं, ना कोई रिजर्वेशन है, कैसे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है घर पे। हमने इनको घर पे नाम दे रखा है ऑल टाइम पेशेंट। ये ऑल टाइम पेशेंट है, मतलब घर में कुछ भी हो जाए ये बीमार। और आश्रम में आते ही इनको पता ही नहीं, इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतनी खुद का सामान खुद उठा लेती हैं। और मुझे भी बोलती हैं तेरा खाना ले आती हूँ मैं, तेरा ये कर देती हूँ मैं। और ये पता नहीं क्या कृपा है, आश्रम में ही सही रहती हैं। और घर जाते मुझे पता है 12 तारीख को फिर बीमार पड़ जाएंगे, क्या करें। और बस 11 तारीख तक ठीक है, 12 तारीख से फिर बीमार हो जाएंगे। बस आश्रम में ही ठीक रहती है। हम तो चाहते हैं कि बस बापू कृपा करे और ये आश्रम में ही रह जाए। इनकी माता जो सामने खड़ी है, उनकी माता जी, इन्होंने स्वयं बोला मैं घर पे रहती हूँ तो वेंटिलेटर पे रहती हूँ, और बापू के आश्रम में आई हूँ तो मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि अपने पैरों से इस आश्रम से लेके गुरुकुल तक दिन में न जाने कितनी बार पैदल आती जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। और घर में 2 कदम अपने पैरों से चल नहीं पाती हूँ। सच्ची बात है। घर पे वेंटिलेटर, क्या क्या बीमारियों का तो घर, लेकिन आपके सामने कब से स्वस्थ खड़ी है। पहले दिन आई थी तो हमको भी हुआ कि कुछ अनहोनी न हो जाए। वैसे भी माहौल खराब, मीडिया वालों को मौका मिलेगा, लेकिन ये तो बिना दवा के हंस रही है, खेल रही है, मस्ती में झूम रही है। गुरु के द्वार, हाँ बैठो बहन जी बैठो। गुरु के द्वार पर इतने सारे लोग भगवत नाम ले रहे, यहाँ पर इतने लोग इतने समय से मंत्र जाप कर रहे, तो उसका सकारात्मक असर होता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि एक कमरे में 11 तंबूरे बजते हो, 12वां बजाने वाला न हो। 11 लोग बजा रहे, 12वें को कोई बजा नहीं रहा है, वो ऐसे ही है, तो 12वां तंबूरा फिर अपने आप बजने लगेगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। तो इतने सारे लोगों के बीच इधर बापूजी की कितनी भव्य, साल में 3-3 ध्यान योग शिविरें होती थी। इसका तो कण कण प्रभुमय है, ईश्वरमय है इस भूमि का। इस भूमि के आम लोग खाते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ हैदराबाद कहाँ तक, बम्बई तक लोग लाइन में लेके खड़े, बनाने वाला थक जाता है। यहाँ की मिठाइयाँ बनाने वाले किशनचंद और खाने वाले इतने सारे। तो यहाँ की हर चीज़ अपने आप में बड़ी पावरफुल है। भगवान नाम, गुरु का मंत्र बेड़ा पार कर देता है। आपने भागवत में पढ़ा होगा कि अजामिल की अपमृत्यु टल गई,
तो बहन जो आपके सामने खड़ी है उसका क्या है? उनकी बेटी स्वयं बोले घर जाएगी बीमार हो जाती है और यहाँ अप टू डेट हो जाती है।